कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का स्वयं प्रत्यक्ष स्वरूप है। भागवत जी में लिखा है कि जब प्रभु स्वधाम जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपके जाने के बाद इस धरती का क्या होगा, इस धारा का क्या होगा। उद्धव जी रोने लगे तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, इस बार हम अपना प्लान चेंज करते हैं। हर बार हम लीला करके वैकुंठ चले जाते थे, पर इस बार हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। उद्धव भी आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभु जाएंगे कहां। उसी समय घटना घटी, स्वकीयं यद् भवत्तेजा तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम् साक्षात् कृष्णार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान ने अपना संपूर्ण तेज भागवत भगवान में समाहित कर दिया, इसलिए भगवान की ये चर्चा मूर्ति है। एक तो हम भगवान का विग्रह देखते हैं, वो अर्चा मूर्ति है, परंतु भागवत महापुराण चर्चा मूर्ति है। अगर हमारे परिवार में कुटुंब वृद्धि नहीं हो रही है, संतान नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं, कई लोग बांझ रह जाते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ का श्रवण करें और भागवत की कथा श्रवण करें। पितृ कहीं में कहीं भटकते रहते हैं हमारे। कई घरों में देखा जाता है कि धन बहुत है, परंतु उनके परिवारों में समस्या ये होती है कि अशांति, कलह, बच्चे और माता पिता में द्वेष, बहू बेटे में द्वेष, बहू सास में द्वेष, नाना प्रकार के द्वेष घरों में परिवारों में रहते हैं। तो कहीं में कहीं कोई पितृ भटक रहे हैं और उनके भटकने के कारण आपके परिवार में सुख शांति नहीं आती। कल्पना करिए, आप अमेरिका गए हैं, पैसा आपका खत्म हो गया और आपने बच्चों से पैसा मांगा, नहीं दिया तो वहीं भटकते रहोगे। उसी प्रकार हर व्यक्ति मरने के बाद अपने पुण्य से यात्रा करता है और जब पूरी यात्रा नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है कि वो यहां भटकने लगता है, प्रेत योनि में जाता है और अपने परिवार, अपने कुटुंब के प्रति क्रोध उसका, तो पितरों का दोष लग जाता है। उसके निवारण के लिए तो भागवत महापुराण एक अचूक प्रयोग है। ऐसा प्रयोग है कि ये करने मात्र से आपके घर में सुख शांति, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। क्यों ना हम अपने पितरों की मुक्ति करें, जिन पितरों ने हमें जन्म दिया, जिन पितरों ने हमें बड़ा किया, जिन पितरों के कारण इस धरती में हम हैं। क्या हमारा इतना भी उत्तरदायित्व नहीं है कि नरक योनि में, नरकों में पड़े, प्रेत योनियों में पड़े भटकते हुए पितरों को एक बार मोक्ष के लिए भागवत महापुराण की कथा करें? तो ये भागवत महापुराण पितरों को मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। भागवत महापुराण से अगर घर में व्यापार में धन नहीं है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो बड़े उत्साह से अगर भागवत महापुराण की आप कथा कराएं तो निश्चित आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। और कहां तक कहें कि एक बार भागवत सुनने के बाद में न गंगा न गया काशी, न गंगा स्नान में फल नहीं है। लाखों करोड़ों बार आप गंगा स्नान करें, करोड़ों बार आप कुंभ स्नान करें, उतना फल नहीं है। एक या आधा श्लोक भागवत का सुनने से आपको मुक्ति मिलती है, उतना फल मिलता है। तो ये भागवत की कथा भगवान की कथा है। भगवान भागवत की पोथी भगवान का विग्रह है, चर्चा विग्रह है। तो हम संपूर्ण मनोवांछित मनोकामनाओं के लिए भागवत का अनुष्ठान, भागवत की पूजा कर सकते हैं। राम राम, जय श्री कृष्ण।